ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो खोली है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिव जी का डायरेक्टली गाइडेंस मैसेज है आपके पास। अगर आप टैरोट रीडिंग में बिलीव नहीं भी करते हैं तब भी ये मैसेज है जो शिव जी ने आप तक पहुंचाया है, बिकॉज द एनर्जीज आर वेरी वेरी हाई। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आप जिस भी पाइल को चूज़ करोगे उसके पीछे एक रीज़न होगा, बिकॉज हर पाइल की एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग एनर्जी जिसको देखते शिव जी आपको कुछ कहना चाहते हैं। और जिस भी पाइल को चूज़ करोगे वो आपकी बॉडी से आपकी एनर्जी रिलेट करती है, आपका माइंड रिलेट करता है, तभी आप उसको चूज़ करोगे, अट्रैक्ट करोगे और उस रीडिंग तक पहुंच पाओगे। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये शिव जी के डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपकी ओर। अब आप कोई भी पाइल चूज़ करें और उस मैसेज पे जाए। 1 से 2 मतलब 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा पाइल्स भी आप चूज़ कर सकते हैं। कई बार आंसर 1 से 2 में भी होता है। अगर आप 1 या 2 पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तीनों से हो तो आप तीनों मैसेजेस भी देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताना आपने इस चीज़ पे कैसे रिलेट करा। धन्यवाद। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है या इससे अट्रैक्ट हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, शिव जी का मैसेज काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रहा है कि अब वक्त आ गया है अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब जो भी आपकी छोटी छोटी सोच है उसको तोड़ दो, ख़त्म कर दो। अभी तक आप अपने कंफर्ट जोन में मेरे को दिख रहे हो, अंदर ही डिसीजंस लिए हैं, माइंड के अंदर ही लिए, लेकिन मतलब सोचा है ये करना है वो करना है, पर उसको अप्लाई नहीं करा है। आप ऐसा सोचते हो कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, आप इल्यूजन्स में काफ़ी रहते हो, आप ओवर थिंकिंग काफ़ी करते हो, और मैं ज़्यादातर देख रही हूँ इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी फेज़ में अटके हुए हो। मतलब आपका ऐसे है, आप पैटर्न्स में, एडिक्टिव पैटर्न्स, मतलब कोई चीज़ की आदत नहीं छोड़ पा रहे, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो, मतलब किस चीज़ में फंसे हुए हो। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बहुत टॉक्सिक हो, कैसे कोई भी हैबिट है आपको ड्रिंक करने की, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई भी हैबिट है, मतलब लेज़ीनेस भी हो सकती है, मतलब कोई भी एडिक्टिव पैटर्न हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जिसको आपको अच्छे से पता है कि मुझे इससे ओवरकम करना है, या लेज़ीनेस से ओवरकम करना है, या मुझे इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, या इस संगत में नहीं रहना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, पर मैं वो तब भी कर ही जा रहा हूँ। ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा मैं इससे बाहर मतलब नहीं आ सकता, मतलब काफ़ी बार लगता होगा कि मैं आने की कोशिश करता हूँ, नहीं आता, कि भगवान चाहता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड के ऊपर काबू करो, आप बाहर आ सकते हो। आप और शिव जी ये भी कह रहे हैं आपको कि अभी आप धीरे धीरे फ्री हो गए, इन चीज़ों से बाहर निकलोगे। और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे, बल्कि कार्ड्स में भी यही मैं देख पा रही हूँ। कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। तीनों पाइल में से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे। हो सकता है रिसेंटली आपको एंग्जाइटी हो, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। कभी आपने थोड़े दिन पहले या एक रात आप सो नहीं पाए हो, बहुत ही नेगेटिव सोच हो, एंग्जाइटी हो, कुछ भी, मतलब गंदे गंदे ख्याल फ्यूचर को लेके या प्रेजेंट को लेके, कुछ तो दिख रहा है मुझे। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, शिव जी का जो गाइडेंस है, डायरेक्ट मैसेज वो ये है, वो आपके साथ हैं। अब वो आपको क्लैरिटी भी देंगे। कैसा आप होता है ना कि मैं निकल सकती हूँ, नहीं निकल सकता, अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, निकल सकते हो। ठीक है। और आपको हील भी करेंगे, क्योंकि हम कभी भी किसी भी फेज से निकलते हैं, हमें हील होने में टाइम लगता है। तो शिव जी आपके पास हैं, आपको हील करेंगे। वो आपकी जो भी बैड हैबिट्स हैं, आप उससे बाहर निकलिए। अपने गोल के ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी आपका करियर है, जो भी आपका गोल है, बिजनेस है, स्टडी है, जो भी है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो मुझे ऐसा दिख रहा है, जो भी गोल है आपका, उसके ऊपर फोकस करें। आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आप अगर अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ेंगे, या बैड रिलेशनशिप, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपको पता है ये आपके लिए ठीक नहीं है। पता होता है हमें मन के अंदर ही कौन हमारे लिए ठीक है, कौन हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम तब भी गलत काम कर रहे होते हैं।
कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े फ़ायदों के लिए, या फिर सोचते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, मेरे को हम नहीं आ पाते उससे बाहर। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं पाइल्स में। आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप ये पाइल सुन रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इन चीज़ों से हील होने के लिए शिव जी की गाइडेंस मेरे को दिख रही है मेडिटेशन। वो चाह रहे हैं कि आप अपने मन के अंदर की आवाज़ सुनो। आपके मन के अंदर बोलता बहुत कुछ है, मतलब आपको पता है क्या गलत है क्या सही है, आपको दिख रहा है, पर आप सुन नहीं रहे यार उसकी। मतलब इसलिए भगवान जी आपको ये कह रहे हैं मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो या मेडिटेट करो, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में बैठो। जो भी जिस भी भगवान को उनका नाम जप करो, मतलब पीस लेके बैठो। कुछ भी आप मतलब भगवान की चीज़ से ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, मतलब 15-20 मिनट के लिए, और बिल्कुल शांत भरी उसमें, ताकि अपने मन के अंदर की आवाज़ सुनो। आप अपने आप से क्वेश्चन करो, आप अपने आप से ये सवाल पूछो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करो, अपने गोल, जो आपके गोल्स हैं ना उसके बारे में सोचो, बड़े बड़े सोचो। और एक गाइडेंस और आ रही है आपको कि जो भी आप गोल अचीव कर रहे हो उस टाइम पे वाइट और ब्लू कलर काफ़ी लकी होने वाला है आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी आप वाइट या ब्लू पहने, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील होंगे इन चीज़ों से। बैड हैबिट्स या बैड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बैड पैटर्न्स, इन सब से बाहर जल्दी निकलेंगे, हील जल्दी होंगे, गोल पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो आपके पास कोई भी वाइट या ब्लू कलर के कपड़े हैं तो प्लीज़ आप उन्हें वियर करिए थोड़े दिन के लिए, जब तक आप इन फेज से नहीं निकलते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लकी आपके लिए प्रूफ होंगे। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये पाइल से आपने कैसे रिलेट करा, आपको शिव जी की गाइडेंस कैसे लगी। और थोड़े दिन बाद आके भी मुझे अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे को किसी भी वीडियो के कमेंट में, मेरे काफ़ी सारी रीडिंग्स करती हूँ, उसमें आप मेरे को ज़रूर बताइए रिज़ल्ट, जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी थी वो आपके कैसे आपको हेल्प करी, बिकॉज ये मेरे को काफ़ी मोटिवेट करती है लोगों को हील करने में और वीडियोस डालने में। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना टू अफर्म दिस एनर्जी। थैंक यू। जो लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करी है, शिव जी का मेजर मैसेज है, आप अपनी जो आपकी सोचने की शक्ति है ना, जो आप सोचते हो उसी फेज में आप खोए हुए हो। आपको ऐसा लगता है आप ट्रैप हो, आप कहीं फंसे हुए हो, या फिर कोई दरवाजे नहीं खुल रहे मेरे लिए, आप उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं आ सकते, आप ये मान चुके हो। अच्छा, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी थी और एकदम से पाइल नंबर 2 खुल गई है वीडियो की, तो आई थिंक काफ़ी वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ चीज़ें रिलेट हैं। और मैं इस वीडियो में ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा जिनको पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों अट्रैक्ट करी होंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ करी है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी है आपने, आपको ऐसा लगा आपको जस्ट मिल गया, आप ये कर सकते हो, मतलब हाथ में आ गई, कोई चांस मिस हुआ है, किसी चीज़ का रिग्रेट है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप ये सोचते हो अगर मैंने वो चांस ले लिया होता मेरी लाइफ अलग होती, वो चीज़ कर ली होती लाइफ अलग होती, ये चीज़ें दिख रही है। या फिर कोई चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं या किसी पुराने इंसान की थॉट्स हैं, वो अभी तक आपके माइंड में फंसी हुई हैं। अगर इनमें से कुछ भी है ना, तो ये पाइल बिल्कुल आपके लिए, अगर एक भी चीज़ मैच हो रही है, बिल्कुल आपके लिए है ये, बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं ये, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस हुई हो, कोई सी चीज़ का रिग्रेट है, मुझे ये नहीं मिला या मुझे ये चांस नहीं मिला, कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ चांस में आई थिंक इंटरव्यू या फिर कोई रिलेशनशिप कुछ भी होता है। वो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ किसी की याद आ जाती है कभी कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकले, या कोई आपका लव रिलेशनशिप या किसी इंसान के थॉट्स मतलब आपके दिमाग में फंसे हुए हैं, वो निकलती ही नहीं है। मतलब थोड़े टाइम बाद आपको याद आता है मेरे साथ ये बुरा हुआ था, मेरे साथ, आप अटके हुए हो बहुत ज़्यादा, पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो।
जैसे कहते हैं ना, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है इंसान, मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है अगर हम लव रिलेशनशिप्स की बात करें यहाँ पे। तो शिव जी का मैसेज ये आ रहा है कि अब टाइम आ गया है अपने पास से निकलने का। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, आपको भगवान जी इग्नोर कर रहे हो, कितना भी नाम ले लें कुछ हो ही नहीं रहा। मन में आता होगा आपके, लग रहा है मुझे ऐसे, कभी कभार आ जाता होगा थॉट ऐसा आपकी पाइल में ही शो हो रहा है। मतलब आप भगवान को ही क्वेश्चन कर लेते हो यार, मतलब आ जाता है आपके माइंड में कभी कभार कि भगवान मुझे इग्नोर कर रहे हैं। या फिर लाइफ में ऐसा लगता है कोई नई अपॉर्चुनिटी कभी आती नहीं, और आती तो आप सोचने लग जाओ तो मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। यही भी चीज़ है आपके साथ, मतलब आती है तो ठीक है, और अगर आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और जब तक येस या नो का होता है टाइम भी निकल जाता है, बातें भी हो जाती हैं वो कि अपॉर्चुनिटी चली जाती है हाथ से। ये भी दिख रहा है आपके मन में, कन्फ्यूजन भी इतनी है कि एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, नहीं करना ये इससे बड़ी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है। तो शिव जी के मैसेजेस ये आ रहे हैं, पहली बात आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाओ, खुद पे डाउट करना बंद कर दो। आप खुद पे बहुत डाउट कर रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कार्ड्स में। तो खुद पे डाउट करना बंद करिए और अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए, ठीक है। और क्लियर गाइडेंस अगर मैं कहूँ ये आ रही है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। अब आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, इन टर्म्स ऑफ करियर, गोल, लव रिलेशनशिप, मतलब कुछ भी जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो राइट, जो आपको ठीक लग रही है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव साइड में जाने वाली है। मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे लेकर जाओ। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है कभी कभार, ये पूरे टाइम नेगेटिव में रहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे बहुत लो दिख रहा है, आपका सेल्फ इस्टीम बहुत लो है। तो अपने कॉन्फिडेंस को जगाओ, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, ठीक है। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आप कैसे करोगे। और अपॉर्चुनिटीज़ को मत गवाओ, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है भगवान ही देते हैं आपको, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसको एक्सेप्ट करो। अब आप सोचते हो मेरे को एकदम से बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे इंसान बढ़ता है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे हो तो अब से मानना शुरू कर दो। शिव जी आपको खुद कह रहे हैं कार्ड्स में, अगर आप ये देख रहे हो ये वीडियो, इसका मतलब ये शिव जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन के आंसर ढूंढते रहते हो, आप परेशान हो, तभी आपने इस वीडियो में क्लिक करा होगा। कोई ना कोई आंसर तो ढूंढते हो ना मन में, तभी तो आपने ये वीडियो क्लिक करी होगी। तो यही आंसर है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक्सेप्ट करो, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए येलो एंड ऑरेंज कलर पहनना शुरू करो ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक आप अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर लेते तब तक आई विल प्रेफर, मतलब ज़्यादा येलो ऑरेंज कुछ भी पहन लो, धागा पहन लो, कुछ भी ब्रेसलेट येलो, मतलब कपड़े मैं तो प्रेफर करती हूँ कपड़े पहनो आप येलो ऑरेंज, ठीक है। धागों वागों में भी मत करो, कुछ भी ऐसे धागे मत पहन लेना, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी नहीं ऐसे धारण नहीं करना। येलो ऑरेंज कपड़े पहनना शुरू कर दो, टॉप शर्ट ऐसी, ठीक है। हफ्ते में 1-2 बार तो पहनना ही है, अगर मैं आपको बोलूँगी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने इस फाइल में कुछ भी रिलेट किया है तो आई रिक्वेस्ट आप अपना एक्सपीरियंस या कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे इससे मोटिवेट होगा ताकि मैं और लोगों को हील कर पाऊँ और न्यू वीडियोस लाऊं लोगों को हील करने में। और प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना कि आप जो येलो ऑरेंज आपने कपड़े पहने और जो मैंने आपको गाइडेंस दी, आपको इससे फ़र्क पड़ा। आप मेरी किसी भी वीडियो में, आप ज़रूरी नहीं है आपको ये वीडियो बाद में मिले या ना मिले, किसी मेरे चैनल पे किसी वीडियो पे आप मेरे को बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स अपने पढ़ती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो चीज़ें बता रही हूँ उनसे लोगों को इफ़ेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। और मैं सच में एक पॉजिटिव फीडबैक देखना चाहती हूँ
और मैं काफ़ी लोगों के मैंने देखे भी हैं और मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहे, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाएँ जो वो चाहते हैं। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अफर्म करने के लिए इस फाइल को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। हर हर महादेव। जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 3 चूज़ करी है, शिव जी का जो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है वो ये है, ये बहुत ही अलग सा है दोनों फाइल से थोड़ा सा, कि आपके अंदर टैलेंट बहुत है, मतलब खूबी टैलेंट, मतलब ऐसे दिख रहा है टैलेंट की कोई वैसे भी हो सकता है करियर से रिलेटेड टैलेंट, या फिर एक होता है एक बंदे के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है ना काफ़ी रेयर, वो 2 चीज़ें मुझे दिख रही है जिससे भी आप रिलेट कर पाओ। लेकिन आप अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हो, ये नज़र आ रहा है मुझे। मतलब आपके अंदर वो चीज़ें हैं पर आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये मैसेज आ रहा है कुछ। चलिए आपकी फाइल की रीडिंग करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है शायद आपने रिसेंटली किसी लॉस का सामना करा है, मे बी कोई रिलेशनशिप या फिर कोई दिल टूटा है आपका, या फिर कुछ ऐसा आप बार बार पिछले गम के बारे में सोच रहे हो, या किसी वजह से नए इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं आपके, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। कोई लॉस का सामना, किसी भी चीज़ का लॉस हो सकता है, कोई जॉब चलेगी, या फिर आपको लग रहा है पैसे सेव नहीं कर पा रहे, कम हो रहे हैं, रिलेशनशिप मतलब जिसको आप प्यार करते थे वैसे लग रहा है धीरे धीरे दूर हो रहा है, छिन रहा है, दिल तोड़ रहा है बार बार, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। बिल्कुल मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, और आपके इमोशंस मतलब ब्लॉक हुए हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि आपको किसी ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, आप जो अभी आपका न्यू पर्सन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इमोशंस आपके मतलब ब्लॉक हो गए हैं, ट्रस्ट इशू, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर आप किसी भी इन चीज़ों से रिलेट कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो ये फाइल आपके लिए भी है। और एक और चीज़ भी दिख रही है मुझे कि शायद लाइफ में ना अभी रिसेंटली किसी ने कंपटीशन क्रिएट कर दिया है आपके साथ, मतलब कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके अगेंस्ट, मतलब कोई रिलेटिव्स में कंपटीशन है किसी चीज़ का, या दोस्तों में है, कुछ तो है। आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कंपटीशन किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है कि आपने तो कुछ करा ही नहीं लाइफ में, या मेरे पास तो पार्टनर है, या आपकी जॉब भी नहीं लगी, या आपका बेटा पैसा नहीं कमा रहा, आपकी बेटी नहीं कमा रही, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, ग्रोथ मिलने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, ट्रैवल हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, कोई भी काम नहीं बन रहा है, जो जिस भी चीज़ से आप परेशान हो ना वो चीज़ मिलने वाली है, समझ लो। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। और ये भी है जो तुम्हारे अंदर इमोशंस है, या तुम्हारे अंदर जो क्रिएटिविटी टैलेंट है ना, उसे दुनिया को दिखाओ। अब तुम्हारी बारी है। शिव जी का डायरेक्ट मैसेज है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी अंडर एस्टिमेट हो, काफ़ी कुछ खोया है, या बेइज्जती झेलना, मतलब ये सब मुझे दिख रहा है। लेकिन जो भी झेला है उसका फल अच्छा दिख रहा है मुझे। आपका गुड न्यूज़ दिख रही है मुझे क्लियर गुड न्यूज़ दिख रही है आपकी, कि जो भी चाहिए आपको ना, अब थोड़े टाइम बाद ना सडन अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी किसी भी चीज़ की। आपका कोई ट्रैवल भी पक्का मेरे को दिख रहा है, कोई हो सकता है, क्या पता आप स्टेट के अंदर ही घूमो अपनी, कि दिल्ली हो तो दिल्ली में ही कहीं घूम रहे हो, पर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। कोई गुड न्यूज़ तो है जिससे आप खुश होने वाले हो, दिख रहा है मुझे। तो शिव जी यही कहना चाह रहे हैं, अपने दुखों को छोड़ दो यार, दुख वुख मत लो, कुछ भी दुख अपने मन के अंदर क्रिएट मत करो, क्योंकि अब इट्स योर टाइम आने वाला है तुम्हारा। अपने अंदर की जो है ना, अपनी जो अपने टैलेंट है लोगों को नहीं दिखाया, तो वो मौका आ गया दिखाने का। जिन लोगों ने भी सुनाया है, नीचा दिखाया ना इनडायरेक्टली कभी कभार,
वो अब आपको देखेंगे। सीधा ये मैसेज आ रहा है मुझे तो। और मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगी, रेड एंड ग्रीन कलर पहनिए ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप ये चीज़ें आपकी फुलफ़िल नहीं होती हैं, क्योंकि रेड एंड ग्रीन कलर ना आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। ग्रोथ में एंड करेज में काफ़ी हेल्प करेगा इस फेज़ में आपकी। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था और मेरी बातों से रिलेट करा है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना, और कुछ टाइम बाद आके मेरे को अपना रिव्यू ज़रूर देना कि जो मैंने गाइडेंस आपको दी थी, आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ, बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट। मैं और वीडियोस बनाऊं और लोगों को हील करूं। आपको ये वीडियो मिले या ना मिले, मेरी किसी भी वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और इसको अफर्म करने के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों याद रखो, आप ये 3 पाइल्स देख चुके हो, अब ये इस स्किप मत करना इस पार्ट को भी, कि ये जो रीडिंग्स हैं ये कोइंसिडेंस नहीं होती। काफ़ी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में कार्ड्स निकाले जाते हैं। ये शिव जी की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आप अपने दिल में कुछ फील करते हो ना, कुछ भी है, तो मैसेज आप के लिए आते हैं। बहुत एनर्जीज़ होती हैं भगवान जी के पास भी, वो आपको मैसेजेस भेजते हैं कैसे ना कैसे करके। कहीं ना कहीं क्या होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमें वैसी रील मिल जाती है, वीडियो मिल जाती है, हमें कोई बात कह जाता है। तो ऐसी जर्नल रीडिंग्स के साथ भी होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ में रिलेट करा हो और आप अपनी वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग करो, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिख के। और हर दिन शिव जी से जुड़ने के लिए और क्लैरिटी पाने के लिए लाइफ में प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ऋषि पाठ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आप जो भी पाना चाहते हैं आप लाइफ में पाएँ, और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। हर हर महादेव।